नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए आज की वीडियो में हम पॉलिटी स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें कि हम जानेंगे अध्यादेश क्या होता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है और अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है। तो इन सारे के सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अध्यादेश के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे अध्यादेश क्या है, कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है और राष्ट्रपति अध्यादेश क्यों जारी करता है। तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अध्यादेश का अर्थ क्या होता है। अध्यादेश का जो अर्थ होता है, अध्यादेश ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। यानी अध्यादेश का जो अर्थ है वो ये है कि ये ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनको लागू कराया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति अनाउंस करता है अध्यादेश, यानी कि उस जो अल्पकाल, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि राष्ट्रपति बिना संसद के, यानी कि कोई भी कानून अगर पास होता है तो वो संसद से पास होता है, लेकिन ऐसा कानून जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही बनाया जाता है उसको हम अध्यादेश बोलते हैं। यानी कि साफ साफ लिखा है इसमें कि अध्यादेश ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। यानी यहाँ पर संसद का काम बाद में रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन लागू करता है कानून को? राष्ट्रपति। उसी को हम बोलते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 123 है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो अध्यादेश की जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 देखेंगे कि वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। यानी वह का मतलब राष्ट्रपति, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में कोई एक सत्र ना चल रहा हो या दोनों सत्र ना चल रहे हो। क्योंकि जब संसद के दोनों सत्र चल रहे होते हैं तो उस समय तो अध्यादेश जारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जब मान लीजिए कोई भी एक सत्र ना चल रहा हो या दोनों सत्र ना चल रहे हो, तब उस समय क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। दूसरा है, वह कोई भी अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेगा कि उसको लग जाए कि एक तो सत्र नहीं चल रहा है और उसको लग जाए राष्ट्रपति को ऐसा कि वर्तमान में इस कानून की या किसी भी कानून की सख्त जरूरत है, तो उस समय क्या है राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से, यानी कि आर्टिकल 123 के तहत क्या है अध्यादेश जारी करके उस कानून को क्या लागू कर देता है। उसी को हम अध्यादेश बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो कानून बनते हैं वो कहां से बनते हैं? वो संसद से बनते हैं। लेकिन संसद का अगर कोई सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र नहीं चलता है तो क्या होगा कि उस कानून का बनना पॉसिबल नहीं है। जब एक सत्र नहीं चल रहा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन कानून की जरूरत कब है? कानून की जरूरत अभी है। तो जब अभी है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या है उस समय अध्यादेश जारी करता है। नंबर 3 है, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें लिखे हुए कि राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जहां पर संसद कानून बना सकती है। कहने का मतलब है कि संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति भी सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर क्या है कानून यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। अन्यथा ऐसे मुद्दों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिसमें जो हमारी भारत की संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऐसे मुद्दे जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। नंबर 4 है कि संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति मान लीजिए कोई ऐसे समय एक अध्यादेश जारी करता है कि संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब क्या होगा कि संसद सत्र जब ना चलता है, जब उस समय अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के सत्र चलने पर यानी कि पुनः उसको संसद में लाया जाता है और संसद में लाने के बाद अगर संसद उसको पारित कर देती है तो वो एक परमानेंट कानून का रूप ले लेता है, अर्थात वो कानून बन जाता है।
नंबर 5 है कि संसद किसी अध्यादेश पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद को दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया गया और संसद उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करती है, तब क्या होगा, वो अध्यादेश खुद ब खुद क्या होगा, 6 हफ्ते के पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात 6 हफ्ते के बाद वो उस कानून की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, लेकिन संसद की मंजूरी न मिलने पर इसकी अवधि 6 हफ्तों की होती है। अब ये 6 महीने और 6 हफ्ते सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो सीमा है, यानी कि अध्यादेश की जो अधिकतम सीमा वो कितने टाइम की होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 परिस्थितियां हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि संसद में आपको 2 सदन मिलेंगे, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तो विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट है, तो राज्यसभा तो कभी समाप्त नहीं होती। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया गया है और उसको राज्यसभा ने उसको क्या है, पारित कर दिया, तो जब पारित कर दिया तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको एक परमिशन मिल जाएगी राज्यसभा से। अब वो लोकसभा से पारित होना और रह जाएगा, और लोकसभा से पारित होना और रह जाएगा, तो उसको 6 महीने का वहां पर टाइम क्या मिल जाता है, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय होता है वो 6 माह होता है। तो इस प्रकार जो है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है उसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है, 6 माह होती है। लेकिन अगर किसी एक भी सदन द्वारा उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो उस कंडीशन में जो अध्यादेश है वो कितने समय में समाप्त हो जाएगा, वो 6 हफ्ते में क्या है, वो समाप्त हो जाएगा। वो 6 महीने नहीं, यहां पर क्या आंसर आएगा फिर 6 हफ्ते। कि अगर संसद का कोई भी, यानी संसद कोई भी कार्यवाही नहीं करती है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तो 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसद द्वारा किसी एक सदन द्वारा उसको पारित कर दिया गया है तो उसकी अवधि कितनी बन जाएगी, 6 महीने, क्योंकि 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय होता है वो 6 माह होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, 6 महीने। तो इस प्रकार से क्या है, आप पूरा अध्यादेश के बारे में जान सकते हैं कि कैसे इसको जारी किया जा सकता है, कौन इसको जारी करता है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी, कैसे अध्यादेश के बारे में पूरा प्रावधान है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।